हरे कृष्णा। तो किसी कारण से हमें दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने पड़ गए थे पहले, जिसकी वजह से फ्लो टूट गया। जैसे कि एक एथियज़म वर्सेस थियज़म की डिबेट हुई थी जावेद अख्तर और एक मुफ्ती के बीच में, उसका हमने रिव्यू बनाया 1 घंटे का। और फीमेल दीक्षा गुरु और भी 1-2 टॉपिक्स हमने कवर किए जो इम्पोर्टेंट थे। और किसी कारण से 1 महीने तक मैं वीडियो नहीं बना पाया उसके बाद। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंट्रोपी का पार्ट 3, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट का, यंग माइंड्स का हमेशा से क्वेश्चन रहा है, क्यूरियोसिटी रही है कि क्या टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है, क्या कभी भी हम पास्ट में या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा से फिजिसिस्ट का रहा ही है और जितने भी क्रिएटिव माइंड्स हैं उनका भी रहा है। आज इसको हम पूरी तरह से 100% तरीके से आंसर करेंगे एंट्रोपी की हेल्प से, और हम जानेंगे कि एंट्रोपी क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल सिद्धांत है। लास्ट टाइम हमने एंट्रोपी में 2 चीज़ें देखी थी। सामान्य डेफिनेशन एंट्रोपी की ये है कि चीज़ें व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाने का मतलब होता है एंट्रोपी। ये एकदम सामान्य और ऊपर ऊपर की डेफिनेशन है। यानी कोई चीज़ अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई है, सबसे पहली चीज़ कि वो अपने आप नहीं आएगी, उसे 3 चीज़ लगती है व्यवस्था में आने के लिए: इंटेलिजेंस, विल और फोर्स यानी एनर्जी। अगर किसी शेल्फ में बुक्स प्रॉपरली अरेंज्ड है, किसी पेन होल्डर में स्टेशनरी का सामान, स्केल, रबर, पेंसिल, पेन, ये सब ऑर्डर में अरेंज्ड है, इसका मतलब किसी एक्सटर्नल विल करने वाले ने, किसी एंटिटी ने, उसने एनर्जी लगाई, ताकत लगाई, फोर्स लगाई और इंटेलिजेंस लगाई कि हाँ इस पैटर्न में ये चीज़ें रखनी है, तब जाके ये ऑर्गेनाइज रहेंगी। सबसे पहले बड़ी वाली बुक्स, उसके ऊपर उससे छोटे डायमेंशन वाली, उसके ऊपर उससे छोटे साइज़ की, ताकि एक दूसरे के ऊपर ये आ जाए और पिरामिड बन जाए और कोई भी गिरे ना। क्योंकि अगर सबसे छोटी वाली नीचे रखेंगे तो ऊपर वाली उसके ऊपर मिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ऑर्डर क्रिएट होता है। उसके बाद विल, ये ऑर्गेनाइज करने की इच्छा ही, मल्टीपल चीज़ों को एकत्रित करके उसे ऑर्गेनाइज करने की इच्छा। थर्ड चीज़ फोर्स। अगर आपके पास इच्छा भी है और आपके पास दिमाग भी है कि कैसे क्या करना है, बट फिर भी अगर आपके पास ताकत नहीं है वो करने की, रिसोर्सेस नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, या वॉट एवर यू कॉल इट, तो भी आप उस टास्क को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने देखा कि विल, इंटेलिजेंस और फोर्स, इन तीनों की मदद से ही एंट्रोपी को आप डिक्रीज कर सकते हैं, यानी चीज़ों को ऑर्डर में ला सकते हैं। वरना डिसऑर्डर में तो वो अपने आप आ ही जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड चीज़, हमने एक इंजन का एग्जाम्पल लिया था लास्ट वाली वीडियो में, जो कि पार्ट 2 था हमारा। उसमें हमने क्या देखा था कि आप कुछ भी कर लो, आप एक एनर्जी का साइक्लिक लूप नहीं बना सकते। यानी उसमें हमने कार का इंजन का एग्जांपल लिया था। अब कार में हम फ्यूल डालते हैं तो वो स्मोक रिलीज़ करती है बाहर एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से वो फ्यूल स्मोक में कन्वर्ट होता है, कार चलती है और स्मोक एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूल ख़त्म हो जाता है और हमें कार को फिर से रिफ्यूल करना पड़ता है। फ्रांस में कुछ लोगों ने ट्राई किया था कि वो स्मोक को वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके उसी कार के अंदर, ताकि वो वापस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाए और इस तरह से एक साइक्लिक लूप बन जाए। पेट्रोल का स्मोक बनेगा, स्मोक का वापस पेट्रोल बनेगा, और कार एक बार डाले हुए पेट्रोल में अनंत काल तक चलती रहेगी, वापस उसमें पेट्रोल नहीं भराना पड़ेगा बार बार। तो पैसे बचेंगे, एनर्जी बचेगी, रिसोर्स बचेगा। तो ये करने की कोशिश की गई थी। हमने ये भी देखा कि नेचर इस चीज़ को भी अलाउ नहीं करता। एक एनर्जी को एक टाइम पे एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, उसे रीयूज़ नहीं किया जा सकता। ये नेचर आपको अलाउ नहीं करता, एंट्रोपी आपको अलाउ नहीं करती। तो ये हमने क्विक रिकैप ले लिया, समरी ले ली पिछले 2 पार्ट्स का। अब हम आते हैं हमारी तीसरी चीज़ पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ये बताएगी कि क्यों ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर के बिना ब्रह्मांड बन ही नहीं सकता, ना ही तो बिगड़ सकता है। अच्छा, बिगड़ने के लिए भी ईश्वर चाहिए? कभी आपको लगे कि बिगड़ तो अपने आप जाता ही है, नहीं, बिगड़ने के लिए भी ईश्वर चाहिए, सिर्फ बनने के लिए ही नहीं। आइए देखते हैं कैसे। एंट्रोपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप ईश्वर को बाहर निकाल ही नहीं सकते। वो शुरू ईश्वर से होती है, वो ख़त्म ईश्वर पे होती है, और थ्रू आउट द टाइम भी ईश्वर ही बीच में चलते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि ईश्वर के बिना, यानी अगेन ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं, फोर्स, इंटेलिजेंस एंड विल, इन तीनों के बिना कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, अस्तित्व में नहीं आ सकती, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, ये प्रूवन ही नहीं है, और इसीलिए आज तक एथियज़म प्रूव नहीं हुआ है।
सबसे पहली बात, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। बड़े से बड़े आप नाम ले लो, चाहे आप किसी भी बड़े एथियस्ट का नाम ले लो, जावेद अख्तर, वो एप्स्टीन फाइल्स वाले जो हमारे स्टीफन हॉकिंग्स हैं, किसी का भी आप नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी इस चीज़ को डिस्प्रूव नहीं कर सकता, कोई भी समर्थ नहीं है। अपने अहंकार में आके वो कुछ भी बोलते रहें, वो किसी पर्टिकुलर गॉड का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कल्ट के गॉड का जिससे वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे स्टीफन हॉकिंग्स हो, बट वो ईश्वर एज अ कॉन्सेप्ट का उपहास नहीं कर सकते, ना ही तो उसे डिस्प्रूव कर सकते हैं। वो समर्थ नहीं है ये करने में, इनफैक्ट कोई भी समर्थ नहीं है ये करने में, क्योंकि एंट्रोपी आपको क्लियर कट कहती है कि बिना इंटेलिजेंस, फोर्स और विल के कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकती। अब ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती ये तो हमने मान लिया, बट डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ईश्वर चाहिए, ये भी हमें मानना पड़ेगा। वो कैसे? कॉन्सेप्ट में प्रवेश करने से पहले आपको सनातन धर्म के कुछ स्टैंड पॉइंट्स में बता दूं, ताकि आपको पहले से क्लियर हो जाए कि सनातन धर्म का ओपिनियन पहले से ही क्या है इस चीज़ पे। देखिए, टाइम ट्रैवलिंग वेद शास्त्रों के हिसाब से संभव नहीं है। हाँ, टाइम डायलेशन अलग अलग बहुत सारे पुराणों में और कथाओं में, इतिहास में हुए हैं कि कोई किसी और लोक पे गया है, चाहे ब्रह्मलोक में, चाहे इंद्रलोक में, तो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा समय बीत चुका था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अवेलेबल हैं, मगर वो टाइम डायलेशन और रिलेटिविटी ऑफ टाइम के अंतर्गत आती है, टाइम ट्रैवलिंग के अंतर्गत नहीं आती। आपको कोई भी ऐसा इतिहास या प्रमाण नहीं मिलेगा कि कोई मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहते हुए पास्ट में चला गया या फ्यूचर में चला गया। ऐसी कोई भी घटना आपको नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और, ये तो हो गई टाइम ट्रैवलिंग को लेकर। दूसरी है भगवान के और ईश्वर के ब्रह्मांड को बनाने और नष्ट करने की प्रक्रिया। सनातन धर्म में एकदम क्लियरली कहा गया है कि ब्रह्मांड ना ही तो ईश्वर के बिना बन सकता है और ना ही तो उसके बिना डिसॉल्व ही हो सकता है। तो ये कहना कि नहीं, ये हाफ अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, एंट्रोपी यूनिवर्स को डिसऑर्डर कर देता है, तबाह अपने आप हो जाता है, बनाना ईश्वर को पड़ता है अपने आप। नहीं, ये बात भी गलत है। यूनिवर्स अपने आप में इंटरनली बस कोलैप्स कर जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। डिस्ट्रक्शन और डिसऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में अंतर है। नष्ट हो जाना और अव्यवस्थित हो जाना, इन दोनों में अंतर है। मैं आपको साफ साफ भाषा में समझाऊं तो घर के अंदर सामान अरेंज करना ईश्वर का काम है। फैल अपने आप जाता है सामान, बट सामान वापस से खाली करना, उस घर को पूरा साफ करना, ये अगेन ईश्वर के हाथ में है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाना, उसे ऑर्गेनाइज करना ईश्वर का काम है। जब वो ऑलरेडी बन चुका है, उसे डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाना, धीरे धीरे उसे अपने नाश की ओर लेके जाना, ये शिव जी का काम है। शिव जी कौन है? काल। और कृष्ण ने भगवद गीता में कन्फर्म भी किया है, कालो अस्मि। तो कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव इज काल, और वही एंट्रोपी के पीछे की मेन फोर्स है, मेन इंटेलिजेंस है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझ के चलना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स में टाइम एंड स्पेस एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप अनलिमिटेड अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उस टाइम पे एक जगह ला नहीं सकते जहां आपको चाहिए, क्योंकि ये नहीं है संभव। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो आपको उन्हीं रिसोर्सेज में मैनेज करना होता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक पर्टिकुलर टाइम पे बना है, अक्यूमुलेट होकर चीज़ों के अलग अलग एटम से, अलग अलग एनर्जी से अक्यूमुलेट होकर बना है। तो इसीलिए इसकी एक एज भी है, एक लाइफ स्पैन भी है, उसके बाद इसे मरना होगा। और आदमी कभी भी झटके से पैदा नहीं होता, झटके से मरता नहीं है, वो अलग अलग फेजेस से होके गुजरता है, तब जाके वो मरता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, तब जाके वो मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और उसके पहले एक स्टेज ऐसी भी आती है जब नेचुरल डेथ में, कि वो पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जिंदा है बट किसी काम का नहीं है, तो ये स्टेज भी आती है। इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब ईश्वर का रोल सामने आने वाला है और टाइम ट्रैवलिंग का जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, वो आने वाला है। मान लीजिए आपको 5 या 7 या चलिए 10 हैंकरचिफ जितना एक कपड़ा मिलता है, एक पीस ऑफ क्लॉथ मिलता है, और उससे आपको कहा जाए कि इसे ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह से स्टिच करिए कि एक शेरवानी बन जाए। तो क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। अच्छा, उससे क्या कुछ भी नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक छोटे बच्चे की शायद में भी एक टी शर्ट बन जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ संभव है। तो या तो उसकी एक शॉल बन जाए, या तो एक छोटा सा बेडशीट बन जाए, एकदम छोटी सी बच्चों की ही। तो ऐसा भी नहीं है कि उससे कुछ संभव नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उससे सब कुछ संभव है। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्स है, इसीलिए उससे क्या संभव है वो हमें देखना पड़ेगा।
उसका एक मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, उसके आगे उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है और ज़्यादा उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा, उसने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल उससे हमें एक टी शर्ट बनानी थी एक टीनेजर की 10 हैंकरचिप से, तो हमने बना ली, ठीक है। बना ली तो उसमें से बहुत सारे वेस्ट कटआउट्स भी मिलते हैं हमें, पतले पतले स्ट्रिप्स या जो भी है वेस्ट कटआउट्स है, और धागे हैं जो सिलाई के दौरान बाहर रह गए, तो वो भी वेस्ट रिसोर्सेज भी होते हैं जो किसी काम की नहीं है अल्टीमेटली, आप उन्हें कहीं भी फिट नहीं कर सकते। कॉलर बन गई, स्लीव्स बन गई, सब हो गया, तो अब वो किसी काम के हैं नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उस डिसऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म पीस ऑफ क्लोथ को आपने काटा पीटा, ऑर्गेनाइज किया, एक टी शर्ट का शेप दिया। अब हुआ क्या, वो टी शर्ट का शेप दिया तो पहनने के लिए दी थी, ऑफ कोर्स यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए, तो उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया गया। अब हुआ क्या कि वो बाहर के एनवायरनमेंट के को डायरेक्ट झेल रही है, एटमॉस्फेयर को झेल रही है, धूप, गर्मी, बारिश, ये वो, बॉडी ओडर्स, तो बहुत सारी चीज़ें वो झेल रही है। हुआ क्या कि उसमें एक जगह छेद हो गया, तो आपने क्या करा, उसे वहाँ से रफू कर दिया, सील दिया। हुआ क्या कि एक और छेद हो गया, फिर से रफू कर दिया। अब उस रफू में ही वापस छेद हो गया, उसे आपने दोबारा रफू कर दिया। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि उससे फर्दर रफू नहीं किया जा सकता, अब वो यूज़लेस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो चुकी है। अच्छा, वो यूज़लेस टी शर्ट का अब किया क्या जाए, क्या किया जाए? एक सामान्य व्यक्ति क्या बोलेगा कि उसे मॉप की तरह यूज़ कर लो, उससे वो किसी पोछे वोछे में काम आ जाएगा, सामान्य व्यक्ति ये कहेगा। बट क्या ये चीज़ ब्रह्मांड में संभव है? ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, वो एक बड़ी सी टी शर्ट ही है, लिमिटेड रिसोर्स एनर्जी से बना हुआ है। जब ब्रह्मांड फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता है, बार बार उसे रफू कर दिया गया है, उसकी एज पूरी तरह से पूरी हो गई है, वो खप चुका है पूरा, तब उसे पोछे में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोछा कहाँ लगाएंगे आप, एक यूज़लेस ब्रह्मांड का आप क्या करेंगे? तो जिस प्रकार एक टी शर्ट को फिर हमें या तो जलाना पड़ता है या फिर उसे फाड़ना पड़ता है, उसे पूरी तरह से डिकम्पोज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी प्रकार एटम्स को भी, और ये इन चीज़ों को भी अपने आप ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये डिसऑर्गेनाइज पड़े रहते हैं यूनिवर्स में। इन्हें वापस से इनके ओरिजिन तक, मूल प्रकृति तक लेके जाना पड़ता है, वरना ये डिसऑर्गेनाइज तरीके से पड़े रहेंगे कचरे की तरह। अच्छा, तो ये कचरे का कोई फ़ायदा है? नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया ही था, क्यों? ताकि दो काम पूरे करने के लिए। एक, जो जीव भोग करना चाहते हैं, जिनकी क्वांटिटी अधिक है, उनको ब्रह्मांड चाहिए भोग करने के लिए। अगर, क्योंकि ब्रह्मांड का और कोई प्रयोजन नहीं है, जीव मात्र के भोग करने के लिए ही है, और कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो ब्रह्मांड ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, उसमें कोई जीव रह ही नहीं सकता, भोग ही नहीं कर सकता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ें संभव ही नहीं है, ठीक है। 5 इंद्रियों का जो रसास्वादन है वो संभव ही नहीं है। सेकंड चीज़, मोक्ष के अभिलाषी, मुमुक्षु, जो जीव मोक्ष के अभिलाषी है, उनको भी तो इन 4 चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, उनको भी तो एक प्रॉपर संसार चाहिए, वर्णाश्रम चाहिए फंक्शन करने के लिए। अब वो यूनिवर्स इतना सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से पृथ्वी का एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। तो इसलिए ना मोक्ष का पर्पस फुलफिल हो पा रहा है, ना ही भोग करने का पर्पस फुलफिल हो पा रहा है। ये दोनों साथ में ही होते हैं, क्योंकि नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए अब उस यूनिवर्स का कोई रोल नहीं है। तो एटम्स को एट इट्स कोर तोड़ने के लिए अगेन हमें ईश्वर की सहायता चाहिए, उसे इनिशिएट करने के लिए भी और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भी, वरना वो बस अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा रहेगा, सारी एनर्जी, सारी हीट खत्म हो जाएगी, और वो यूनिवर्स, वो सारा का सारा कचरा बस शिथिल पड़ा रह जाएगा, कुछ करेगा नहीं। अब ऐसा क्यों संभव है, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सारा का सारा मूवमेंट, डिस्ट्रक्शन एंड इसके लिए भी ना हीट चाहिए होती है। एंट्रोपी भी कब काम करती है कि ऑलरेडी उन चीज़ों में हीट है, जब वो रिलीज़ हो जाती है तब वो शिथिल पड़ जाती है। आपको डिस्ट्रक्शन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए, विल चाहिए। जब वहाँ पे विल नहीं है, ठीक है, जब वहाँ पे किस ऑर्गेनाइज तरीके से एटम को तोड़ना है उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, और जब वहाँ पे फोर्स नहीं है, तब जा, तो उसके बिना आप एटम को तोड़ भी नहीं सकते, वो बस डिसऑर्गेनाइज होकर बैठ जाएगा। जितनी हीट आपने उसको बनाने में लगाई थी, उतनी हीट वो रिलीज हो जाएगी, बट वापस उसको वैसे करना संभव नहीं है। यानी मैं आपको बताता हूँ, एटम की भी जो अंदर के बनने की प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी ईश्वर पे डिपेंड करती है। उसके बाद एटम मिक्सअप होके अपने आप कुछ कर ले। एक प्रोसेस होता है ना, लेटर होता है, जैसे आपने सोडियम और क्लोरीन पहले बनाया,
और फिर उन दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया, तो उससे NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। तो ये उसका आफ्टर प्रोसेस है, बट इनिशियली सोडियम आपने बनाया, इनिशियली क्लोरीन आपने बनाया, दोनों को मिक्स किया, तो ये उसका आफ्टर कॉन्सिक्वेंस था। उसी प्रकार यूनिवर्स के जो इनिशियल मूल प्रकृति से जो मनस्तत्व, महत तत्व, अहंकार तत्व जब ईश्वर निर्मित करते हैं और उसमें काल एक्टिवेट करते हैं, जीवों का प्रवेश करवाते हैं, उपनिषदों में प्रमाण है, तद ऐक्षत, ईश्वर ने जीवों को ब्रह्मांड की तरफ ग्लांस करके भेजा भगवान सदाशिव के थ्रू, विच इज शिवलिंग अल्टीमेटली। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू जब तक भगवान इनिशिएशन नहीं लेते, जब तक ईश्वर इनिशिएशन नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं होता। उसके बाद यूनिवर्स आफ्टर इनिशिएशन, इनिशियल इनिशिएशन, वो अपना प्रोसेस करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार उसकी स्वयं को स्वयं से डिस्ट्रॉय करने की भी एक लिमिट है, एक एबिलिटी है। उसके बाद वो स्वयं को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ईश्वर ही चाहिए उसका अल्टीमेट ब्रेकडाउन करने के लिए एट इट्स कोर। अगेन मैं आपको इसको योगों के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईश्वर आते हैं हमेशा सतयुग से स्थापना करते हैं, ठीक है, वहीं से ह्यूमन सिविलाइजेशन हर एक चीज़ की शुरुआत होती है कि वहाँ पे एकदम सात्विक माहौल है, किसी के मन में कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है। जो दैत्य हैं वो अलग लोक में रहते हैं और सबको क्लियर है, सिद्धांत सबको क्लियर है, सबको पता है कि ईश्वर है, उनकी भक्ति करनी होती है, मोक्ष अल्टीमेट हमारा जो है गोल है, और सब वही करते हैं एज इट इज़, जो सबको करना चाहिए आइडियल। और राजा भी नहीं थे, क्यों? क्योंकि राजा की ज़रूरत कब पड़ती है? जब लोग रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़े, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, लोगों को एक दूसरे की चीज़ें हड़पने की इच्छा हो, तब जाके राजा एंड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सतयुग में इनिशियली तो कुछ था ही नहीं। जब लोग रहने लगे, रिसोर्सेज को देखा, प्रकृति से इंटरैक्ट करा, रजो और तमोगुण टकराए आपस में, तब जाके धीरे धीरे लोगों की चेतना डिविएट हुई। तो सतयुग के एंड में राजाओं को आने की ज़रूरत पड़ी। सतयुग था भी सबसे लंबा। उसके बाद जब ये सतयुग पूरा एंड हो गया, सतयुग के एंड होने का मतलब पता है क्या है? लोगों की कॉन्शियसनेस, प्रकृति का स्तर और जितना भी प्रकृति और ह्यूमन स्ट्रेंथ और जितने भी स्पीशीज थे वो पीक कर सकते थे, वो कर गए। अब उतना पीक वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एटम ने अपना पोटेंशियल रीच किया, बट क्योंकि उसे यूज़ कर लिया गया, उसके अंदर से एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो गई, उसे चूस लिया गया है, तो इसीलिए अब उतना पीक वो कभी नहीं कर पाएगा। उसका पीक थोड़ा सा घट जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये करेंसी की तरह लिमिटेड होती है। आप एक ही बार सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे, दूसरी बार नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी बार आपके पास उतने पैसे नहीं रहेंगे जितने आपके पास पहली बार थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड आया त्रेता, ठीक है। तो त्रेता में अगेन धर्म का स्तर थोड़ा और गिरा, एक टांग और टूटी, और उसके बाद राक्षसों की, मनुष्यों की स्ट्रेंथ भी कम हुई, और उनका साइज़, उनकी एज, हर एक चीज़ कम हुई, उनकी इंटेलिजेंस, हर एक चीज़ कम हुई। और ओवरऑल क्योंकि इन लोगों की कम हुई, तो ओवरऑल युग की भी एज कम हो गई। उसके बाद आता है द्वापर, उसके बाद आता है हमारा कलयुग। अब कलयुग ऐसा स्टेज है, मैंने बताया था ना टी शर्ट को रफू करने वाला एग्जाम्पल। कलयुग ऐसा स्टेज है कि इसके बाद कुछ मैनेजमेंट संभव नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में और एनिमल्स किंगडम में ये सारे के सारे जो जिंदा लोग हैं, ये मिल करके जितना नाश कर सकते थे, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे प्रकृति को, उतना ये कर चुके। इससे ज़्यादा प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन और इससे ज़्यादा वीक ह्यूमन सिविलाइजेशन संभव नहीं है। आज भारत की एवरेज हाइट है 5'5", 5'6", 5'7" पुरुषों की। बहुत ये शर्म की बात है, इतना हमारे जीन्स वीक हो चुके हैं, इतनी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप लोगों को देखो, बेवकूफ़ है, उनके पास IQ नहीं है। 150 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है, उसमें से एटलीस्ट 50% डम्ब है, एटलीस्ट 50%। और ये कोई मुझ पे कोई बोलेगा भारत एंटी इंडिया स्टेटमेंट है, ये है वो है, मैं आपको हज़ारों इंस्टाग्राम रील्स, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस दिखा सकता हूँ कि लोग डम्ब हरकतें कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स के पेपर्स लीक हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, हर तरह की चीज़ें हो रही है। पॉपुलेशन डम्ब है तो है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे वो उसकी प्रॉब्लम। अच्छा, क्या इंडिया की ही डम्ब है, ऐसा है मैं एंटी इंडियन हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डम्ब है। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई लेफ्टिस्ट या राइट विंग का एजेंडा नहीं चला रहा हूँ। हर जगह आपकी निम्न बुद्धि में जो पॉलिटिक्स घुसी हुई है ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ डम्बनेस। कभी आपको लगे ये प्रो BJP है या प्रो लेफ्ट है, ये है वो है, दिस इज़ नॉट माई थिंग टुडे। आध्यात्म इन सारी चीज़ों से ऊपर आता है। मैं यहाँ पे कलयुग की ओवरऑल एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। हम एज अ स्पीशीज़, एज अ ग्लोब हम डिविएट हुए हैं।
हमारी एज, क्या इंडिया में लोगों की चीज़ें कम हुई है, बाहर वेस्ट में या किसी की नहीं हुई? नहीं, सभी की हाइट, स्ट्रेंथ, एज कम है, सभी का लाइफ स्पैन, कोई भी 100 टच करता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो हाँ, ये ओवरऑल डिक्रीज़ हो ही रहा है, समय के साथ और कम होगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि कलयुग, द्वापर, त्रेता को भी है ना एक लिमिट तक रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद जब रिपेयर की कोई संभावना नहीं रहती, चीज़ें पूरी हमने वर्ल्ड वॉर कर करके, एक दूसरे का नाश कर करके, एक दूसरे के देशों का तेल चूस चूस के पूरा ज़मीन को बंजर कर दिया, एग्रीकल्चर करने लायक नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, हर जगह कम्युनल वायलेंस हो रहा है। एक लिमिट होती है ये सब करने की। जब उसके बाद ईश्वर का जो पर्पज़ है कि सारे जीव भोग कर लें, पॉलिटिक्स में उलझ जाएं, और जो मोक्ष के मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं, उन्हें मोक्ष करने के का एनवायरनमेंट मिले, साधन मिले, जब ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जब पृथ्वी पूरी बंजर पड़ी रहती है, तो ईश्वर के पास कोई कारण नहीं होता कि उसको एज इट इज़ उसके हाल पे छोड़ देना। तब ईश्वर आते हैं, वो जो हायर इंटेलिजेंस है, हायर विल है, हायर फोर्स है, वो इसे पूरा का पूरा सबमर्ज करती है, नष्ट करती है, और फिर से नई युग की स्थापना करती है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हमारे चतुर्युग जो है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इनकी एज 43,20,000 ईयर्स बताई गई है, क्या ब्रह्मांड की एज इतनी ही है? नहीं, इतनी नहीं है। ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा बार इन चतुर्युगों को हैंडल कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे चतुर्युग मिला के एक मनवंतर बनता है, फिर 14 मनवंतर होते हैं, फिर एक कल्प होता है, फिर 2 कल्प होता है, ऐसे करके 2 कल्प यानी डे प्लस नाइट ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और ऐसे करके ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। तो यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में, और हर यूनिवर्स की कैपेसिटी बड़ी ही होती है, इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बार हमारा चतुर्युग हैंडल कर सके। बट उसके बाद उसकी भी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, और जब उसकी भी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, तो उसको कहते हैं महाप्रलय, यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स अब डिसॉल्व होने वाला है। क्यों? अब वो किसी काम का नहीं रहा, जितनी भी उसमें एनर्जी बची थी ना, अब वो यूज़ हो चुकी है, वो शिथिल हो चुका है, यानी सामान अब टूट टूट के बिखर चुका है। एक कांच का या फिर क्रॉकरी सेट है, डिनर सेट है, या कांच का डिनर सेट है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड है, जब तक जुड़ा हुआ है तब तक ठीक है, वो यूज़फुल है। बट उसमें ना क्रैक आने लगते हैं, एक लिमिट के बाद वो पूरा टूट जाता है, तो उसे अब वापस नहीं बना सकते। इसीलिए ईश्वर का रोल है डिस्ट्रॉय करने में भी। ये हमने देखा कि एंट्रोपी किस प्रकार से ईश्वर से ही शुरू होती है, किस प्रकार से ईश्वर पे ख़त्म होती है, और साइंटिस्ट भी इस बात से एग्री करते हैं, जो मॉडर्न साइंस है, कि एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है और एक लिमिट के बाद सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा। जो एंट्रोपी का एक लॉ भी है, थर्ड लॉ भी है, कि अल्टीमेट फ्रीजिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये संभव नहीं है, किसी और इंटेलिजेंस को आके अलग से हीट देके सब कुछ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ये अपने आप हो नहीं सकता। अब आते हैं टाइम ट्रैवलिंग पे, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का। इसके लिए आपको एक शब्द समझना होगा जिसका नाम है क्वांटम कोहेरेंस, या फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट फिर भी थोड़ा सा अलग है भी, बट ठीक है, कोहेरेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही। क्वांटम कोहेरेंस का मतलब क्या है कि एक भी एटम स्वतंत्र नहीं है, उस पर पड़ने वाला प्रभाव हर एटम पर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फुटबॉल को एक हाइट से गिरता हूँ नीचे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक टेनिस बॉल को मैं हाइट से नीचे गिरता हूँ, मैंने फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिरा, उससे क्या होगा पता है? उस बॉल के एटम को मैंने मैनिपुलेट किया, डिस्टर्ब किया अपनी इंटेलिजेंस, फोर्स और विल से, उसको मैंने नीचे फेंका, तो उस बॉल के एटम्स उस ज़मीन के, उस भूमि के एटम से टकराए, उससे क्या हुआ? कुछ धूल उड़ी आजू बाजू में, उस धूल के अंदर के एटम्स ने अपने बाजू वाली धूल को इफेक्ट किया, उन्होंने अपने बाजू वाली को, उन्होंने अपने बाजू वाली को, उन्होंने अपने बाजू वाली को, ऐसे कर करके ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रॉस लेवल पे दिख जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट एक भी हरकत से पूरा ब्रह्मांड इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से अगर मैं एक बॉल फेंकूँ तो उसका असर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट पर भी पड़ता है। जी हाँ, आपको ये सुनने में बहुत इलॉजिकल लग रहा होगा, बहुत फ़नी लग रहा होगा, बट हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है। वो उतना ही इनसिग्निफिकेंट होता है जितना कि ये काम है, बट हाँ, इफेक्ट फिर भी पड़ता है। मेरे यहाँ टेनिस बॉल गिर देने से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं बदल जाएगा। ओवरऑल आपको लग रहा है कि इसके बीच का कनेक्शन क्या है, बट नहीं, बहुत कनेक्शन है। मैं यहाँ से बॉल फेंक रहा हूँ, कोई यहाँ से कुछ कचरा फेंक रहा है, कोई यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है, उससे धूल उड़ी, ये सारे एटम्स क्या अमेरिका के एटम से टकरा नहीं रहे?
दूर दूर जा जाके इंडिया के एटम्स अमेरिका के एटम्स पर इफेक्ट नहीं डाल रहे? क्या अमेरिकन एटम्स इंडियन एटम्स पर इफेक्ट नहीं डाल रहे? ये सारे एटम्स आपस में कनेक्टेड है। हम बॉर्डर्स बनाते हैं ग्रॉस लेवल पे कि ये हमारा एयर स्पेस, ये हमारा लैंड, ये हमारे वाटर्स, बट एटम्स पे किसी की नहीं चलती, उस पर किसी का जोर नहीं है। ये जो बाउंड्रीज है वो हमारे लिए, क्वांटम लेवल पर कोई बाउंड्री नहीं है। क्वांटम लेवल पर सिर्फ एटम्स का खेल चलता है और एक एटम दूसरे एटम से टकराता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। अमेरिका में कुछ हरकतें हो रही हैं, उससे एक इफेक्ट जनरेट होता है, एक वेव जनरेट होती है। सेम गोज फॉर इंडिया। इंडिया में कुछ हरकतें हो रही है, उससे एक एटम्स की वेव जनरेट होती है। वो जब दोनों वेव आपस में टकराती है तो दोनों ही देशों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बीच में रास्ते में पड़ने वाले देशों पर भी प्रभाव पड़ता है, साइड में रह जाने वाले देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो 360 डिग्री चारों तरफ जो भी हरकतें हो रही हैं उन सब का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने अभी ईरान पर युद्ध किया, ईरान पर हमला किया, इजराइल ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने। उसमें मेरे बॉटल से पानी पीने का क्या रोल है? बिल्कुल रोल है। कुछ ये आपको ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है, आप इसके पीछे का एकदम ग्रॉस लॉजिक देख नहीं पा रहे हैं, बट सच ये है कि उसी टाइम पे मेरा गला सूखना, उसी टाइम पे मुझे प्यास लगना, क्यों किसी किसी कारण से मैंने क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं तो मुझे शायद पेट्रोल भरवाने में देरी हो गई होगी, उसकी वजह से मैं घर लेट आया होऊंगा, मैंने डिनर लेट किया होगा, क्योंकि मैंने एक रात पहले डिनर लेट किया था तो अगले दिन मुझे भूख नहीं लगी थोड़ी, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मुझे लंच के टाइम पे जल्दी भूख लग गई। यहाँ पे समर्स चल रहे हैं हमारी ही वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसकी वजह से मुझे प्यास लग गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ग्रॉस लेवल पे मैंने आपको बस कनेक्ट करवा के दिखाने की कोशिश की। हर एक चीज़ एटॉमिक लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा यहाँ मेरे कमरे में चलते चलते ये वीडियो रिकॉर्ड करना, मैं इस समय अपने कमरे में चलते चलते ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कनेक्टेड है किस चीज़ से? यूएस के प्रेसिडेंट के डिसीजन से, रशियन प्रेसिडेंट के डिसीजन से, यहाँ दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं उससे, केरला में या फिर तमिलनाडु में एक सामान्य किसान या मछुआरा क्या कर रहा है उससे, पंजाब के बॉर्डर में एक सैनिक खड़ा हुआ है उससे। हर एक चीज़ से इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, व्यवहार में हम उसे यूज़ में क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें डायरेक्टली कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा है, इसीलिए। बट हाँ, सिग्निफिकेंस है। अब टाइम ट्रैवलिंग पे आते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक टेनिस बॉल गिरी नीचे, ठीक है, हुआ क्या कि जब मैंने गिरी वो बॉल, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी वो चल रही है, वो कहीं जाके ठुकेगी, किसी चीज़ से कोलाइड करेगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होने का अर्थ क्या है यहाँ पे? कि वो बॉल मैंने नीचे गिरी तो उससे क्या होगा कि बॉल ज़मीन से टकराई, टकराने से क्या होगा? कुछ साउंड जनरेट होगा, तो कुछ एनर्जी साउंड के रूप में एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गई, कुछ धूल यहाँ वहाँ फैलेगी तो कुछ डायरेक्ट ज़मीन के उसमें हीट रिलीज़ हो गई, कुछ गर्माहट, कुछ घर्षण होगा तो हीट जनरेट होती है मामूली सी, तो कुछ हीट के रूप में डायरेक्टली रिलीज़ हो गई। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में हीट जनरेट होती है किसी भी एक्शन से, किसी भी क्रिया से। तो ये हीट उसको वापस देना संभव ही नहीं है एज इट इज़, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जीज अब निकल चुकी है, इसे वापस एज इट इज़ लौटाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी जो आने वाली एनर्जीज है उससे ये इंटरेक्ट कर चुकी है। तो आप एक एक्शन को वापस लाने के लिए पूरा ब्रह्मांड पलट नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है ना, पृथ्वी के बाहर भी तो चीज़ें हो रही है, ओजोन लेयर इफेक्ट हो रहा है, ये वो, हमारा मूवमेंट स्लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या सोचेंगे? टाइम ट्रैवलिंग का मतलब क्या है? पास्ट में वापस जाना। पास्ट में वापस जाने का मतलब क्या है? आपके शरीर के एटम्स को पीछे लेके जाना। क्या ये संभव है? आइए देखते हैं। अगर मैं उस टेनिस बॉल को, जो कि नीचे गिर चुकी है, वो नीचे पड़ी है, उसमें वो सारी की सारी एनर्जी वापस डाल दूं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी वो ऊपर नहीं उठ पाएगी, अपनी जगह पे नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो सारे एटम्स इंटरैक्ट करके अब जा चुके हैं, उसका एक नया फ्यूचर बन चुका है। एंट्रोपी हमें डायरेक्शन देती है टाइम का। एंट्रोपी इज़ द डायरेक्शन ऑफ टाइम। एंट्रोपी जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है वो हमें फ्यूचर जैसा लगता है, और इसीलिए हम टाइम को फील कर पाते हैं कि हाँ, कल ऐसा होगा। क्योंकि अभी दिन है तो अभी कुछ देर में रात हो जाएगी, और रात होने पे सब थक जाते हैं। रात का इफेक्ट ये है कि हाँ, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, ह्यूमन बॉडी में लिमिटेड एनर्जीज होती है, वो ड्रेन आउट हो जाती है, तो हमें आराम करने की ज़रूरत होगी, तो हम कल फिर से नहा के आएंगे। तो जब हम देखते हैं कि आज हम स्कूल में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे की खेलते खेलते शर्ट फट गई, शर्ट की पॉकेट फट गई, तो बाकी बच्चे या वो बच्चा देख के क्या सोचता है कि हाँ, कल ये ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अब आज ये घर जाएगा और
या तो ये शर्ट सिलवा देगा या तो इसके घर पे दूसरी स्पेयर शर्ट, सबके पास स्पेयर यूनिफॉर्म्स होती ही हैं, तो ये वो पहन के आ जाएगा। तो सभी को पता है कि कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, कल क्यों होगी, इमीडिएटली क्यों नहीं होगी? क्योंकि सभी को पता है ये सनसेट होगा तब जाके हमें घर जाने का मौका मिलेगा, छुट्टी होगी, और उसके बाद जब अगले दिन रात के बाद जब वापस दिन होगा तब हम वापस आएंगे। तो ये जो डायरेक्शन है इसी को हम फ्यूचर बोलते हैं, इसी को हम फ्यूचर बोलते हैं। और ये हमें पता है कि दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंट्रोपी जो है वो दिन को खींचेगी, उसे समाप्त करेगी, इसे इसमें चेंज लाएगी। इसी परिवर्तन को हम फ्यूचर मानते हैं, और ये परिवर्तन वापस लाना संभव नहीं है, इसीलिए टाइम ट्रैवलिंग भी संभव नहीं है। अच्छा, क्या ये ईश्वर के लिए संभव है? क्या ऐसा होता है कि ईश्वर कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है? नहीं, ईश्वर के लिए भी ये संभव नहीं है। ईश्वर भी पास्ट में नहीं जा सकते। जो कल बीत चुका है वो बीत चुका है, वो किसी कारण से बीता है। अच्छा, तो क्या इसमें ईश्वर की शक्तिमत्ता पर कोई संदेह आता है या प्रश्न खड़ा होता है कि वो उनको तो कर लेना चाहिए, हम जीव है, हम नहीं कर सकते? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नहीं करने में उनकी नपुंसकता या कमजोरी तब सिद्ध होती जब उनका कुछ नुकसान हो रहा हो। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता कि वो फालतू के काम करते बैठे। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये हो रहा है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, उनके उनके सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता, उनकी प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, और उनकी पोजीशन को कोई हार्म नहीं कर सकता, कोई और उनकी जगह ले नहीं सकता, उनसे अधिक या उनके समान शक्तिमान कोई हो नहीं सकता। अब टाइम ट्रैवलिंग में उनका नुकसान क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ हो रहा है, अगर कुछ हुआ है तो वो ऑलरेडी उनकी मर्जी से हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति मेरे डायरेक्शन से चलती है, मेरी मर्जी से चलती है। प्रकृति क्या है? ये एटम्स और उनके अरेंजमेंट्स और उनके सारे नियम, ये एंट्रोपी, टाइम ट्रैवलिंग, ये सारे कृष्ण की अध्यक्षता में चल रहे हैं, उनकी मर्जी से। इसीलिए ऐसी एक चीज नहीं होती जिस पर ईश्वर का यानी कृष्ण का सैंक्शन ना हो। भगवान महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये जो 3 पुरुष अवतार हैं, इनकी मर्जी और इनकी सैंक्शन के बिना एक भी एटम यहाँ का वहाँ नहीं होता। तो क्योंकि एक भी एटम इनकी मर्जी के बिना यहाँ का वहाँ नहीं होता, इन्हें किसी भी चीज़ से, किसी भी इवेंट से, किसी भी पास्ट से या होने वाले फ्यूचर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो द मोस्ट परफेक्ट थिंग है उनके हिसाब से, इसीलिए वो होने दे रहे हैं। इसलिए कि उसमें चेंज भी नहीं लाना चाहते। चेंज लाने की इच्छा तब होती जब पास्ट से या फ्यूचर से डिससेटिस्फैक्शन हो। उनको कोई डिससेटिस्फैक्शन या कोई कमी है ही नहीं, वो परफेक्ट है उनके हिसाब से, इसलिए उन्होंने उसको होने दिया। अगर वो परफेक्ट नहीं होता तो वो होने भी नहीं देंगे। उन्होंने हमारा यूनिवर्स बना के दिया है, एक लिमिटेड इकोसिस्टम बना के दिया है कि हम इस यूनिवर्स से बाहर ना निकल पाए, इतना बड़ा बना दो, या तो मर जाएंगे पहले, या तो फिर हीट होकर मर जाएंगे, ज़्यादा स्पीड अचीव करने की कोशिश करेंगे तो। नेचुरल जाएंगे तो टाइम की वजह से मर जाएंगे, ज़्यादा स्पीड अचीव करेंगे हीट की वजह से मर जाएंगे, तो अल्टीमेटली बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, शरीर वैसा ही प्रदान किया है इन्होंने। तो ये ऑलरेडी हमें वैसे नियम से बांध के रखते हैं कि हम मैक्सिमम कीड़ा कांडी जो भी हमें एक्सप्लॉइटेशन करनी है विद इन दिस प्लानट रह के कर ले, अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, जितनी लिमिटेड इन्होंने हमें शक्ति दी है, ऐसा। अच्छा, क्या कलयुग अभी अभी ख़त्म हो सकता है? क्योंकि अमेरिका रशिया के पास तो 5-5 हज़ार एटम बॉम्ब्स हैं, वो तो भाई 200-500 बार पूरे वर्ल्ड को उड़ा सकते हैं। इंडिया के पास भी है 180, पाकिस्तान के पास भी है 170, चाइना के पास भी है 500, फ्रांस के पास 290 है, यूके के पास 225 है, इसराइल के पास 90 है, नॉर्थ कोरिया के पास 50 है। तो इन लोगों के पास तो एटॉमिक बॉम्ब्स है। तो क्या ये अभी एटॉमिक बॉम्ब डाल के पूरा प्लैनेट नष्ट कर सकते हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी है, बट ये कभी भी काइनेटिक में बदलेगी नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत इसे अलाउ नहीं करता। हम सभी के एटम्स, हम सभी के जिंदा रहने की इच्छा के एटम्स, हम सभी के कलेक्टिव एफर्ट्स उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब डालने से रोकेंगे, हमेशा पूरे ग्लोब को डिस्ट्रॉय करने से रोकेंगे। वो उतना ही कर पाएंगे जितना ईश्वर उन्हें सैंक्शन करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही वो कर पाएंगे। एज अ सिविलाइजेशन वो कभी किसी को नष्ट नहीं कर पाएंगे। वो तभी होगा जब ईश्वर चाहेंगे, कलयुग के एंड में, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता हार्म नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ भी उनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं रहा, तो उन्हें चेंज करने की कोई नीड ही नहीं है। ये तो हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम है, हम चेंज करना चाहते हैं अपना पास्ट। काश मैंने उस टाइम पे ले लिया होता, काश 2010 में बिटकॉइन ले लिया होता। ये हमारी प्रॉब्लम है, ईश्वर की नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम भी ऐसी बेवकूफ़ियों वाली है ना, कि सबको चाहिए अभी कि 2010 में काश मैंने बिटकॉइन ले लिया होता। अरे अगर सब जाके 2010 में बिटकॉइन लेंगे तो आज जहाँ बिटकॉइन है वहाँ पहुँचता ही नहीं, अगर सबको पहले से पता होता तो। स्टॉक मार्केट में अगर कल को कोई शेयर
जंप करने वाला है, कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जंप करने वाली है, ये अंदर की टिप आपको मिलती है, ठीक है। कुछ लोगों को ये टिप मिलती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शेयर्स ले लेते हैं और वो अगले दिन प्रॉफिट जनरेट करके सेल आउट करके निकल जाते हैं। मगर मुझे एक बात बताइए, अगर ये खबर पूरे भारत में फैल जाए, जितने भी इन्वेस्टर्स है ग्लोबली उन सब जगह फैल जाए, तो सब क्या करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने लग जाएंगे। अब इतने सारे लोग खरीदेंगे तो वो जो प्राइस बढ़ने वाला था, वो जो प्रॉफिट होने वाला था, वो होगा ही नहीं किसी को, क्योंकि सबको तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना, इतना तो पैसा ही नहीं है। अगर सब एक जगह डाल देंगे तो उतना तो पैसा अवेलेबल ही नहीं है, इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी, वो शेयर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे अज्ञान में ही चीज़ें संभव हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम और बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते बैठेंगे। ना ही तो हमें फिजिक्स अलाउ करती है, ना ही तो हमें हमारा कर्म सिद्धांत अलाउ करता है, क्योंकि एटम का एक बार इफेक्ट जो पड़ गया, वो रिवर्सिबल नहीं है। अब उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस ही फेस करने पड़ते हैं, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर रिलायंस का लूटने वाला है, तो अगर आपने उसको आज खरीद लिया तो आपको प्रॉफिट होना तय है। अगर आपने मिस कर दिया तो प्रॉफिट मिस होना तय है। टाइम से पहले बेच दिया तो लॉस होना तय है। आपके एक्शन से आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिटरमाइन हो गया, आप उसको जाके चेंज नहीं कर सकते। क्लियरली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से इसको समझ में भी आता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप पास में जाके अपने दादाजी को मार दो तो आप पैदा कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि अगर आपके दादा ही जिंदा नहीं होते तो आपके पापा जिंदा नहीं होते, पापा नहीं होते तो फिर आप कहाँ से आए, है ना? तो अगर आपने दादा को पास में जाके बचपन में मार दोगे तो आपका अस्तित्व क्या होगा? यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा कंफ्यूज होकर, अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा संभव ही नहीं है। ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको समझ में आए तो। ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आई नो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे। इसका एक पार्ट हम और आगे बनाएंगे, और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे चल के हम वैदिक फिलॉसफीज़ में एंटर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, इसे दोबारा देख लीजिए, कन्फ्यूजन हो तो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसमें, और क्यों ईश्वर की आवश्यकता है वो क्लियर होता है, बनाने के लिए भी और नष्ट करने के लिए भी। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और आप प्लीज़ इसे अपने एथियस्ट या फिर थियस्ट भी, साइंस फ्रीक लोगों से शेयर कर सकते हैं। बहुत हेल्प मिलेगी उन्हें भी और मेरे जैसे क्रिएटर्स को भी। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, जिनके सिद्धांतों से, जिनकी पुस्तकों से मैंने ये सब डिराइव किया है और मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। हरे कृष्णा।